दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन आज 10वें दिन भी जारी है। आंदोलन और धरना के बीच आज किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी। कृषि मंत्री के साथ दोपहर 2 बजे से ये बैठक शुरू होगी, लेकिन इस बैठक से पहले किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसान तीनों कृषि कानून को वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी मांग पर किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। यानी सरकार भले ही मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। चारों ओर से घिरी दिल्ली की ऐसी तस्वीरों का आज 10वां दिन है। सरकार मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान अड़े हैं। दिल्ली के बॉर्डर को बंद करके डटे हैं और इस चक्कर में दिल्ली एनसीआर के लाखों लोग हर रोज परेशान हो रहे हैं। लोगों की इन परेशानियों के बीच किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होगी। इसके साथ ही किसानों ने अब आंदोलन को तेज करते हुए 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे से बैठक होगी, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ किसानों का यह आंदोलन अब किसानों के लिए बनाए गए कानून को रद्द करने पर पहुंच गया है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों के आंदोलन का आज 10वां दिन है और इस बीच 2 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं और ऐसे माहौल में आज एक बार फिर बात होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार किसानों का भरोसा जीत पाएगी? जो मीटिंग होगी उसमें बिल्कुल जो डिस्कशन डिबेट है इन लॉज पर, जो क्लॉज वाइज क्रिटिक की बात थी वो कल ओवर हो चुकी है। अब 2 टुक बात होंगी, यही पूछा जाएगा कि आप कानून रद्द कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ इसी बात पर बात होगी। और मोदी सरकार सिर्फ इसीलिए अड़ी हुई है, कानून का उनको भी पता है कि ये एंटी पीपल है, एंटी फार्मर है। केंद्र सरकार बार बार दावा कर रही है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों के दिमाग में भ्रम भर दिया गया है। प्रधानमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि किसान किसी तरह की कोई आशंका दिमाग में न रखें, लेकिन इसके बावजूद बवाल हर रोज तेज होता जा रहा है। अब किसानों ने तय किया है कि आज किसान देश भर में केंद्र सरकार के पुतले जलाएंगे और फिर 8 दिसंबर को कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद किया जाएगा। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਆ, नहीं ਅਸੀਂ वापस आ जाएंगे। जो मेरे किसान भाई घर बैठे जो सो रहे हैं, जो गफलत में, वो तैयारी करें और इस दिल्ली के यज्ञ में आके अपनी आहुति दे। लड़ाई आर पार की होगी, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जाहिर है आज अगले दौर की बातचीत से पहले इस तरह का ऐलान कर किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के प्रतिनिधि सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि वो इनकी बात मान लें, वरना यह आंदोलन और बड़ा होगा। 2 दिन पहले हुई बैठक में किसान प्रतिनिधि कृषि कानून को लेकर अपनी शिकायतों का पुलिंदा लेकर कृषि मंत्री के पास पहुंचे थे और सरकार शिकायतों को सुनकर कई मामलों में झुकने के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब स्थिति यह है कि दिल्ली की ओर आने वाली हर सड़क पर किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हैं। 24/7 धरना प्रदर्शन हो रहा है और सड़कें बंद हैं। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन वक्त बीतने के साथ और भी तेज होता जा रहा है और इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर हूं और यहां पर एक बड़ा आंदोलन किसानों का चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के लोग यहां पर हैं और उससे जुड़े हुए जो तमाम अलग अलग राज्यों के लोग हैं, किसान हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि बीते 3 दिन से लगातार यहां पर प्रदर्शन चल रहा है और इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। जो दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाला रास्ता उसे तो खोला गया है, लेकिन जो नोएडा से दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता है वो इस प्रदर्शन के चलते उस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। सिक्योरिटी भी काफी बढ़ाई गई है। हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप नजर डालिए। एक लंबी निगाह अगर आप डालेंगे तो यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह से तैनात है। लेकिन ये प्रदर्शन तो चल रहा है, लेकिन आगे की क्या और तैयारियां हैं खास हम भी वो आपको दिखाएंगे। दरअसल यहाँ पर प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। जो लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक जो सरकार है किसानों की मांग नहीं मान लेती है तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। यानी कि यह अनिश्चितकालीन प्रदर्शन ये बताया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पर जो तमाम किसान हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर इंतजाम करके पहुंचे हुए हैं। अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं, राशन जो है इसके इस टाट पर आप देख रहे हैं, राशन पूरी तरह से तैयार है। सरकार के आश्वासन पर किसानों को यकीन नहीं हो रहा, इसलिए करीब 10 दिनों से दिल्ली की सर्दी में किसान डटे हुए हैं और जो दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं जमे वो किसानों के समर्थन में अवार्ड वापस कर रहे हैं। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड विजेता रेसलर करतार सिंह आज अवार्ड लौटाएंगे। बास्केटबॉल खिलाड़ी सज्जन सिंह भी अपना अर्जुन अवार्ड लौटाएंगे। हॉकी खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा अर्जुन अवार्ड लौटाएंगे।
राष्ट्रपति भवन में अपना अवार्ड लौटाने के लिए ये सब आज दिल्ली आ रहे हैं। इससे पहले प्रकाश सिंह बादल अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा चुके हैं। कई और हस्तियां भी अवार्ड लौटाने की इस कतार में खड़ी हैं। लेकिन अवार्ड वापसी पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवाल उठाया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल ड्रामा कर रहे हैं। बिल्कुल गलत। आप मेंबर बन के उस कैबिनेट दे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे उसने आप पास किया और बिल्कुल गलत। आपने मंत्री बन के वो बिल पास किया है और प्रकाश सिंह बादल को पता ही नहीं है कि उनकी बहू ये कर रही है, उनकी पार्टी ये कर रही है, उनकी पार्टी विधानसभा में समर्थन नहीं कर रही। ये किस तरह की लीडरशिप है? आज उन्होंने अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया राष्ट्रपति को। उससे क्या होता है? पता नहीं इनको अवार्ड दिया किसने। पद्म विभूषण वापस करके कहते हैं कि मैंने कौम के लिए कुर्बानी की है। ये ड्रामेबाजी आज से 40 साल पहले चलती थी। ड्रामेबाजी ये चलती सी आज तो 40 साल पहला। तो सरकार का कहना है कि किसानों ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया और सड़क पर उतर आए, जबकि किसानों का कहना है कि उस कानून का क्या फायदा जो किसानों को ही कमजोर कर दे। इन्हीं तर्कों के साथ किसान और सरकार कई बार टेबल पर आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन मामला आज भी वहीं का वहीं है जहां पहले था। किसान सरकार से कानून वापसी की पूरी गारंटी चाहते हैं। आज भी सरकार के साथ मीटिंग है जहां किसान इसी टेम्पर के साथ टेबल पर बैठेंगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। किसानों के इस ऐलान से संकेत यही मिल रहे हैं कि बातचीत से हल नहीं निकलने वाला है। तो सवाल है कि आखिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है? तो इसका जवाब यह है कि किसानों के आंदोलन के पीछे बड़ा सियासी खेल भी है। सड़क पर भले ही किसान उतरे हों, लेकिन रिमोट कंट्रोल ऐसे लोगों के हाथ में है जो दिल्ली से लेकर कनाडा और न्यूयॉर्क तक बवाल करवा रहे हैं। तो अब भी बोल रहे हैं मोदी तेरी खबर खुदेगी, खट्टर तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कर खुदेगी और बिल्कुल कर रहे हैं। सुना आपने किसान आंदोलन किस तरह से भटका है, उसका पहला उदाहरण है ये आवाज टिकरी बॉर्डर से सुनाई दी थी। पहली बार सुनकर यकीन नहीं हुआ था कि भोले भाले किसानों के बीच ऐसी आवाजें आ रही हैं। लेकिन जब किसानों के बीच कुछ और लोगों की घुसपैठ हो जाती है तो फिर नारा बदलता है और कैमरे पर नारा लगाने वाला एक शख्स मिल गया। तो अब भी बोल रहे हैं मोदी तेरी खबर खुदेगी, खट्टर तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कर खुदेगी और बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसे सैकड़ों लोग एक्टिव हैं। आज हम आपको इसके एक नहीं ढेर सारे सबूत दिखाएंगे। कनाडा की सड़कों पर उतरे ये चेहरे कहने को किसानों के हक की आवाज उठा रहे हैं, मगर इस वीडियो का ऑडियो आपके पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है। कैमरे का एंगल बदला लेकिन डायलॉग वही है, आदमी भी वही है। सुना आपने, ये ऑडियो साबित कर रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क और कनाडा में कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। भिंडरा वाले का पोस्टर लगाकर दूसरे तरीके का किसान बुलेटिन चलाया जा रहा है। ऐसे वीडियो सीधे दिल्ली और पंजाब तक पहुंचाए जा रहे हैं। मोबाइल से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, वीडियो कनाडा में बनता है और लाइव टेलीकास्ट पंजाब में किया जाता है। इस साजिश को एक्सपोज करने की जरूरत है। भिंडरा वाले की तस्वीर के साथ जो नारेबाजी पंजाब के बरनाला में सुनाई दी थी, अब वही तस्वीरें विदेशों से भी आने लगी है। मसलन ये वीडियो देखिए, ये कहां का है कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें एजेंडा बिल्कुल क्लियर है।
आपको न्यूयॉर्क से आए कुछ वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देखिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस भीड़ से आ रही आवाज। इस वक्त ऐसे सैकड़ों वीडियोस फैलाए जा रहे हैं जो किसी ना किसी गहरी साजिश का हिस्सा लगती हैं। बाकायदा हाई डेफिनेशन कैमरे से शूट होती हैं। ड्रोन पर लगे कैमरे से एक एक तस्वीर रिकॉर्ड की गई है। लोकेशन बदल बदल कर रिएक्शन लिए गए हैं और निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सो प्रोटेस्ट वास्ते जा रही फौजां अज मोदी नूं दस्सण वास्ते कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਟੰਗਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ महंगी महंगी गाड़ियों में निकले इस विदेशी काफिले में शामिल लोग खुद को किसान कहते हैं, किसानों के हक की बात करते हैं, मगर जैसे ही ये अपनी जुबान खोलते हैं मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश की पोल अपने आप खुल जाती है। इन किसानों की मांग कितनी जायज है ये चर्चा का विषय हो सकता है। दुनिया भर में जो समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब इन्हीं किसानों का इस्तेमाल देश विरोधी तत्व करने लगे, किसान आंदोलन की आड़ में मोदी विरोध और भारत को तोड़ने का नैरेटिव सेट किया जाने लगे, तो समझ जाइए ये गेम बहुत बड़ा है जिसके मास्टरमाइंड देश के बाहर बैठे हैं और रिमोट कंट्रोल से किसान को भड़काने का काम कर रहे हैं।